स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 12th क्लास के अंदर अध्ययन करते हैं और एमपी बोर्ड से करते हैं। तो उनके लिए जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था, तो उसी में आज हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा ये क्लास 12th के लिए होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा और चैप्टर फर्स्ट जो कि सॉलिड स्टेट है। तो इसमें जो क्वेश्चन इसके अपलोड किए गए हैं उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि SiC जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये किस प्रकार का ठोस है। 4 विकल्पों को आप देख सकते हैं और आप भी अपना टेस्ट इन क्वेश्चन से कर सकते हैं और उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन कार्बाइड होगा SiC ये कौन सा ठोस होगा, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सहसंयोजी ठोस ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो होगा ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यहाँ पर विद्युत के सुचालक को पहचानना है तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और कार्बन जो अक्रिस्टलीय रूप में है। तो यहाँ पर इसके लिए जो उत्तर होगा वो हो जाता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है और हीरा यहाँ पर कुचालक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती है। काय केंद्रित जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेल भी कहते हैं या BCC भी कह सकते हैं, है ना। तो या अंतः केंद्रित घनी सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें जो काय केंद्रित घनी जालक होगा इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8, 12, 6 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट 8, है ना। अब देखिए समन्वय संख्या मतलब कि एक जो आयन होता है वो अपने निकटतम कितने अन्य परमाणुओं से घिरा होता है उसको हम उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर समन्वय संख्या पूछी जा रही है तो इसी के साथ साथ इसमें परमाणु की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि इनमें कभी कभी परमाणु की संख्या पूछी जाए, जैसे कि FCC, BCC और एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं SCC। तो हमारा जो यहाँ पर BCC है और इसके अंदर जो परमाणु की संख्या होती है इसमें वो होती है 2। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। परमाणु की संख्या यहाँ पर इसमें पूछी जाती है तो 2 होगी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, फलक केंद्रित घनाकृति या फिर साधारण घनाकृति या फिर काय केंद्रित घनाकृति या फिर फोर्थ यहाँ पर साधारण ऋतुष्कोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें साधारणता घनाकृति प्रकार का जो जालक है वो पाया जाता है। देखिए जालक क्या होता है, तो जालक जो परमाणु होते हैं या अवयविक कण जिनको हम कह सकते हैं उनका एक त्रिविमीय विन्यास होता है और वो साधारणतः घनाकृति जैसा होता है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na आयन जो होगा वो घिरा हुआ होता है। अब देखिए Na आयन यानी कि सोडियम आयन जो है वो अन्य कितने आयन से घिरा रहेगा, तो अन्य वो दूसरे Cl आयनों से घिरा रहेगा, है ना। पर वो कितने से घिरा रहेगा ये हमें इसमें देखना है। तो यही प्रश्न समन्वय संख्या के ऊपर भी पूछा सकता है कि NaCl में सोडियम की यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी है। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6, यानी कि 6 क्लोराइड आयनों से यहाँ पर जो सोडियम आयन होगा वो इनसे घिरा रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या है।
तो देखिए त्रिज्या अनुपात का भी प्रश्न जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये भी पूछा जाता है कि त्रिज्या अनुपात आखिर होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात। अब ये एक सम चतुष्फलक के लिए त्रिज्या अनुपात जो है ये क्या होता है, तो इसकी एक लिमिट होती है, इसकी सीमा होती है। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं चतुष्फलक के लिए, तो चतुष्फलक के लिए जो सीमा होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है ऑप्शन 4 जो होगा ये हमारा उत्तर होगा 0.225। तो देखिए इसकी जो सीमा होती है वो 0.225 से लेकर के ये होती है 0.414 तक, ये इसकी सीमा होती है त्रिज्या अनुपात की, है ना। और इसी प्रकार से यहां पर आपको चतुष्फलक पूछा गया है तो आपसे त्रिकोणी भी पूछ सकते हैं, है ना, अष्टफल की पूछ सकते हैं, घनी भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 0.155 ये दे रखी है तो ये होती है त्रिकोणी सममिति के लिए, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको त्रिकोण ये चतुष्फलक की पूछा है, तो ये त्रिकोणी के लिए होती है। और इसी के साथ साथ जो 0.414 है ये अष्टफलकी के लिए होती है ना, अष्टफलकी के लिए। अब देखिए ये शुरुआत यहां से हो रही है इसकी अष्टफलकी में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि 0.25 से लेकर के 0.414 तक इसकी सीमा चतुष्फलकी की भी होती है। तो आपको ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग नंबर है, यहां से ये 0.414 से लेकर के 0.732 तक इसकी सीमा होती है ना। और वैसे ही त्रिकोणी जो होता है उसमें 0.155 से लेकर के तो 0.225 तक इसकी लिमिट्स होती है। और एक और होता है 0.732, ये होती है घनी के लिए यानी क्यूबिकल के लिए, तो ये घनी आकृति के लिए होती है। और इसकी जो लिमिट होती है 0.732 से लेकर के तो 1.00 तक होती है। तो इनके आपको कुछ उदाहरण भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जैसे त्रिकोणीय आकृति में हम किस का उदाहरण दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो है बोरान ऑक्साइड का उदाहरण दे सकते हैं। इसमें हम ये बोरान ऑक्साइड, अष्टफलकी के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं ZnS जिंक सल्फाइड का, ये इसका दे सकते हैं। इसी के साथ में हम इसके घनी के लिए दे सकते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, और इसमें हम दे सकते हैं सीजियम क्लोराइड का। ये तो इस प्रकार से इनके उदाहरणों को भी ध्यान रखिएगा और इनकी ये सममिति आकृतियां होती है इनमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसे हम कहते हैं डोपिंग। ऑप्शन 2 होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फैकोनी किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, तो फैकोनी का मतलब है यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो ये किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये आते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में, है ना, क्योंकि ये बहुत तीव्रता से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड जो होते हैं ये होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं, कुछ रिक्त स्थान इसमें दे रखे हैं और रिक्त स्थान को भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला है क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन के अनुपस्थित होने पर जो उत्पन्न त्रुटि होगी उसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, इस रिक्त स्थान में हमें उस उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जब एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान अनुपस्थित होता है तो वहां पर जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है साठ की त्रुटि या साठ की दोष। तो हम इसे साठ की त्रुटि या फिर दोष भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है ZnS और AgCl के क्रिस्टल में रिक्त स्थान दोष पाया जाता है। तो देखिए ZnS और AgCl के जो क्रिस्टल होते हैं इनमें किस प्रकार का दोष होता है, तो इनमें दोष जो होता है वो होता है फ्रेंकल दोष, इनमें पाया जाता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा इसके अंदर वो बनेगा फ्रेंकल। अगला क्वेश्चन है बिंदु दोष रिक्त स्थान क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो यहां पर उत्तर बन जाता है आयनिक क्रिस्टलों में। बिंदु दोष जो होता है वो कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आयनिक क्रिस्टलों के अंदर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धात्विक ठोसों में चालकता
रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण होती है। तो हम जानते हैं कि जो धातुएं होती है या धात्विक ठोस होते हैं उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इनकी जो चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उत्तर बन जाएगा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से। और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जो आकर्षित होने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। अब अनुचुंबकीय भी कह सकते हैं और एक लौह चुंबकीय भी कह सकते हैं, क्योंकि लौह चुंबकीय जो होते हैं वो तीव्रता से होते हैं, पर अनुचुंबकीय होते हैं थोड़े धीमे तरीके से, उनकी अपेक्षा धीमे। तो यहाँ पर यह हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है और सही जोड़ी में हमें पहला दिया है यहाँ पर NaCl। तो NaCl जो है इसका मिलान हम किससे करेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन फ्रैंकल साइट की दोष क्रिस्टली ठोस NaCl से या फिर अक्रिस्टली ठोस से। तो देखिए NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम इसका मिलान कर देंगे, NaCl क्रिस्टली ठोस होगा। इसी के बाद कांच की बात करते हैं। तो कांच जो है ये एक अक्रिस्टली पदार्थ होता है। तो यहाँ पर इसका मिलान हम इससे कर सकते हैं, कांच क्या होगा, अक्रिस्टली पदार्थ। इसी के साथ चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जितने ज़्यादा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये हम देखा है उसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये साटकी और फ्रैंकल दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, यानी कि जिसके अंदर AgBr जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये साटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें दोनों प्रकार के दोष जो हैं ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं साटकी दोष का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होगा उसके अंदर साटकी दोष होगा। इस प्रकार से हम इनका मिलान कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजियम क्लोराइड की जो संरचना अष्टफल की होती है, यहाँ पर हमें सत्य असत्य के रूप में उत्तर को देना है। तो देखिए सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो अभी हमने आपको एक उदाहरण बताए थे जहाँ पर आकृतियों संबंधित, जैसे कि चतुष्कोणी है, त्रिकोणी है, घनी है, अष्टफल की है। तो सीजियम क्लोराइड की जो होती है आकृति कैसी होगी, घनी होती है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा इसकी आकृति कैसी होती है, घनी होती है। तो अष्टफल की किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि नाम आ जाता है सोडियम क्लोराइड तो फिर उसकी अष्टफल की होगी, पर यहाँ पर सीजियम क्लोराइड है तो इसकी आकृति कैसी होगी, घनी होगी। और इसका उत्तर यहाँ पर बनेगा गलत, है ना, क्योंकि ये असत्य हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हीरा विद्युत का सुचालक है। तो हमने देखा ग्रेफाइट सुचालक होता है, हीरा तो कैसा होता है, कुचालक होता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य या गलत। अगला क्वेश्चन है NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करने पर पीला रंग प्राप्त होता है, सही या गलत। तो ये हो जाता है सही, क्योंकि जब हम सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड को Na की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो पीले रंग के क्रिस्टल्स में बनते हैं। चलिए अगला है आणविक क्रिस्टल का गलनांक अधिक होता है। तो आणविक क्रिस्टल मतलब कि जैसे बर्फ हुआ, ये एक आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस का उदाहरण है। तो इनका जो गलनांक होता है वो अधिक नहीं होता है, निम्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गलत। अब यहाँ पर धात्विक ठोस या फिर सहसंयोजित ठोस पूछ लिया जाता है तो उनके लिए गलनांक उच्च होंगे, उनका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं AgBr के आयनिक क्रिस्टल में साटकी दोष होता है। तो हमने देखा कि इसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष होते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा राइट, है ना। तो ये हमारा उत्तर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं किस प्रकार के ठोस की जो प्रकृति होती है वो विषमदैशिक होती है। तो देखिए आपने क्रिस्टल या क्रिस्टली में आप अंतर को जानते हैं। तो उनमें एक की प्रकृति जो होती है विषमदैशिक होती है, एक की होती है समदैशिक। तो यहाँ पर किस प्रकार के ठोस की प्रकृति विषमदैशिक होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, है ना। तो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा क्रिस्टली ठोस की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, विषमदैशिक होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो इनमें बंध पाया जाता है धात्विक बंध। तो यहाँ पर उत्तर भी हमारा हो जाएगा धात्विक
बंद पाया जाएगा। त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिज्या अनुपात क्या होता है। तो देखिए त्रिज्या अनुपात जो होता है, त्रिज्या अनुपात बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो या तो इस प्रकार से लिख दे, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या, या फिर आर पॉजिटिव आर नेगेटिव कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसी से धन आयन और ऋण आयन जो है प्रदर्शित हमने कर दिए। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रेग समीकरण लिखिए। तो ब्रेग समीकरण जो होती है वो होती है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ये होती है हमारी ब्रेग समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण। तो देखिए ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर जो अवयवी कण हो, क्या हो, आयन हो, तो उनके हमें कोई उदाहरण लिखना है। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो बार बार आपके दिमाग में आता रहता है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा एक तो उदाहरण हो गया। दूसरा हम दे सकते हैं KCl को, एक दे सकते हैं सीजियम क्लोराइड को, है ना। किसी को भी हम लिख सकते हैं, तो NaCl, KCl या फिर सीजियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इनको बता सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न का हल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको और भी आगे इसी प्रकार के सॉल्यूशन चाहिए तो आप बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी विषयों के यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।